हेलो स्टूडेंट, आई एम राहुल मौर्य और आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट इन स्पेस। ठीक है, इसके पहले हमने एक्सियल और इक्वेटोरियल पर दोनों पर देख लिया था। ठीक है, और आज हम एनी पॉइंट पर देखेंगे। ठीक है, इन स्पेस। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट इन स्पेस। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम डाइपोल बनाते हैं। ये डाइपोल रहा। ठीक है, और ये सेंटर, मान लीजिए वो सेंटर है, नेम दे दिए हैं, नहीं तो चलिए छोड़िए था, ये डाइपोल का सेंटर है ना। ठीक है, और ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम दे रहे हैं हम एम। ठीक है, इस डाइपोल से इस पॉइंट एम के बीच की जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए कि आर है। क्या है? आर। तो इस पॉइंट पर इस दोनों चार्जेस की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो अब देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर है। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो माइनस से प्लस की ओर होती है। तो माइनस से प्लस की ओर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की क्या हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी ना। ठीक है, और ये जो पॉइंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इस पॉइंट के बीच का जो एंगल है वो कितना है, थीटा बना रहा है एंगल। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसकी वजह से अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो यदि हम क्या करें कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का दो कंपोनेंट ले लिया जाए तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना इस पॉइंट पर बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका एक कंपोनेंट इधर लेते हैं और दूसरा कंपोनेंट इधर लेंगे। तो इसका एक कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का कंपोनेंट आप एक इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा, पी कॉस थीटा। और दूसरा ये देखिए, आप क्या किए हैं कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को आप ऐसे रोटेट कर दिए तो ये क्या हो गया, पी कॉस थीटा हो गया। और दूसरा वाला आप ऐसे रोटेट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, पी साइन थीटा। ठीक है, एंगल वही है थीटा। ठीक, अब देखिए ये जो P था वो दो कंपोनेंट में क्या हो गया, बट गया, यानी एक P कॉस थीटा में और दूसरा एक P साइन थीटा में ना। ठीक है, तो ये जो पॉइंट M है वो P कॉस थीटा के लिए एक्सियल की तरह कार्य कर रहा है, और P साइन थीटा के लिए ये जो पॉइंट है वो इक्वेटोरियल की तरह क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है, यानी कि इक्वेटोरियल की तरह, यानी परपेंडिकुलर है इस डाइपोल से। P साइन थीटा से ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये एक्सियल है P कॉस थीटा से। तो आप कह सकते हैं फॉर, आप यहाँ पे कह सकते हैं हियर P इज डिवाइडेड into 2 न्यू डाइपोल। ठीक है, यहाँ पर P क्या है, दो नए डाइपोल में डिवाइड हो गया, दैट इज P cos थीटा एंड P साइन थीटा। एक P cos थीटा है और दूसरा क्या है, P साइन थीटा है। ठीक है, और देखिए अब हम फाइंड करेंगे P cos थीटा की डाइपोल की वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक P साइन थीटा की वजह से। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आप कहेंगे हियर M इज एक्सियल पॉइंट फॉर P cos थीटा। देखिए M जो है एक्सियल पॉइंट है ना। देखिए आप, ये डाइपोल है और डाइपोल पर ये क्या है, पॉइंट पड़ रहा है ना। तो हम जानते हैं कि डाइपोल ये
माइनस चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, और इसी के एवो में कोई पॉइंट पड़े तो ये देखिए डाइपोल की डायरेक्शन में यदि कोई पॉइंट रहता है तो एक्सियल हो जाता है। कैसा हो जाता है? एक्सियल हो जाता है ना, ठीक है। और यही पॉइंट यदि क्या हो कि इसके परपेंडिकुलर हो, यानी यहाँ पर एक पॉइंट हो जाए तो ये क्या हो जाता है? इक्विटोरियल हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है? इक्विटोरियल हो जाता है, ठीक। तो अब देखिए ये इसको आप रोटेट किए ऐसे, तो ये इस पॉइंट पर पड़ रहा है, ठीक है। ये इस कंपोनेंट के इस एक्सियल पर पड़ रहा है पॉइंट, तो इसलिए ये एक्सियल पॉइंट हो जाएगा। और इसके परपेंडिकुलर ये पॉइंट पड़ रहा है ना, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये आपका इक्विटोरियल हो जाएगा ना। तो इसलिए हमने यहाँ पे कहा कि M इज एक्सियल पॉइंट फॉर P cos थीटा एंड M इज इक्विटोरियल पॉइंट फॉर P sin थीटा, P sin, ठीक है। तो इसकी वजह से P cos थीटा की वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना। तो ये एक्सियल है, तो हम जानते हैं एक्सियल में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती है, जिसे EA मैं लिख रहा हूँ। एक्सियल में क्या होता है कि 2P यहाँ अपान R क्यूब इंटू K, ठीक है। ये एक्सियल के लिए अप्लाई होता है, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा? K हो जाएगा। K की जगह हम जानते हैं क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P अपान R क्यूब ना। तो यहाँ पर जो P है वो P न रहकर ये क्या हो गया है? P cos थीटा हो गया, क्योंकि दो कंपोनेंट में क्या हो गया है? डिवाइड हो गया, यानी दो कंपोनेंट में ये बट गया है। एक कंपोनेंट P cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट P sin थीटा। तो हम किसकी वजह से ज्ञात कर रहे हैं? P cos थीटा की वजह से ना इस पॉइंट पर। तो इसलिए यहाँ पर P की जगह आप क्या लिखेंगे? P cos थीटा। समझ में आई बात? ये P cos थीटा हो जाएगा। और एक जो है देखिए, और इसकी डायरेक्शन हम जानते हैं इधर ही होगी, ठीक, टुवर्ड्स द डाइपोल मोमेंट। यानी कि डाइपोल मोमेंट की जिधर डायरेक्शन होगी उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड की भी क्या होगी? डायरेक्शन होगी ना। एक्सियल के केस में हमने अब इसको अलग लेक्चर में भी हमने देखा था, ठीक है। और एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, अरे सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड ये परपेंडिकुलर की कंडीशन में हमने देखा था, इक्विटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसके लिए क्या आया था फार्मूला? KP अपान R क्यूब, ठीक है। तो ये क्या हुआ था? इसको आप लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P अपान R क्यूब। और यहाँ पर P किसके लिए परपेंडिकुलर की तरह बिहेव कर रहा है? P sin थीटा के लिए। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? P sin थीटा, ठीक है। तो ये एक्सियल के लिए आ गया और ये इक्विटोरियल के लिए आ गया। तो और इसकी डायरेक्शन अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, ठीक है, इक्विटोरियल पॉइंट की कंडीशन में वो एक दूसरे की क्या होती है? अपोजिट होती है ना। यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर है, P sin थीटा की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी ना। तो ये एक दूसरे की क्या रहेगी? अपोजिट रहेगी। और एक्सियल में देखिए ये क्या है? P cos थीटा की डायरेक्शन इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या है? इधर ही है ना। तो ये इसके लिए इधर हो जाएगी और इसके लिए इधर हो जाएगी। तो ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो जाएगी और इसकी डायरेक्शन अपोजिट है ना, ठीक है। और इनका जो रिजल्टेंट निकलेगा इनके बीच से निकलेगा, ठीक है, जिसे आप ई नेट कहते हैं, ठीक। अब देखिए ई नेट फाइंड करना है, तो ई नेट आप कैसे फाइंड करेंगे? ये देखिए, ये यदि मैं कहूँ ये एंगल अल्फा बना रहा है, तो ये आप समझ रहे हैं, ये जो है कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ई नेट निकालने के लिए ये जो है बीच का कर्ड है ना, ठीक है। तो आप इसको समझ सकते हैं, ये ई ए होगा और ये वाला जो भाग है ये ई परपेंडिकुलर होगा, यानी कि इक्विटोरियल पर होगा, ये एक्सियल है, ठीक है। तो आप यहाँ पर ई नेट जो होगा वो क्या हो जाएगा? अंडर रूट में आ जाएगा। अंडर रूट में ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है, और फिर ई एक्सियल का स्क्वायर ना, ठीक है, ये हो जाएगा।
अब यहाँ से इसकी वैल्यू आप पुट करिए, तो पुट करेंगे तो क्या होगा, यानी कि अंडर रूट में चला जाएगा KP/R³ का होल स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर 2KP/R³ का, अरे R का क्यूब अपॉन होल स्क्वायर, ये सबका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आपका क्या है, कॉमन हो रहा है ना, क्या हो रहा है कॉमन, KP/R³, KP/R³ तो इसको आप क्या कर लीजिए, बाहर कर लीजिए। ठीक है, तो ये KP/R³ क्या है, कॉमन है, तो ये बाहर हो जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या, यहाँ पर देखिए P जो है ना, यहाँ पर P कितने भागों में डिवाइड है, 2 भागों में ना, यानी किसका कितना कंपोनेंट है, 2 कंपोनेंट है, एक P cos थीटा और एक P sin थीटा। तो यहाँ पर ये देखिए, तो यहाँ पर जो P है, यहाँ पर जो P है आप देख रहे हैं ना, ये 2 कंपोनेंट में डिवाइड हो गया है, एक P cos थीटा में और एक P sin थीटा में ना। तो परपेंडिकुलर में आप देख रहे हैं P sin थीटा है, तो परपेंडिकुलर में आप क्या कर दीजिएगा, P sin थीटा करिएगा, और यहाँ पर क्या कर देंगे, P cos थीटा कर देंगे ना, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये 2 कंपोनेंट में क्या हुआ था, डिवाइड हुआ था ना, इसलिए, क्योंकि अब P नहीं रहा, इसकी जगह क्या है, P sin थीटा और एक P cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर आप बचेगा क्या, ये sin थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, जिसे आप क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं ना, sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पर क्या बचेगा आपका, यहाँ पर बचेगा आपका 4 है, और सॉरी यहाँ पर 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 4 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं KP/R³। ठीक है, अंडर रूट, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप लिख सकते हैं, फार्मूला जानते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा, और ये देखिए ये जो है साइन स्क्वायर थीटा है ना, साइन स्क्वायर थीटा रहने दीजिए। ठीक है, अब इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या आपको मिलेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा ना। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे, इधर आप लिख चुके हैं तो मैं थोड़ा सा मिटा दूं, ये क्या हो जाएगा, इनट बराबर KP/R³। ठीक है, अंडर रूट। ठीक है, यहाँ पर 1, अब देखिए यहाँ 4 cos स्क्वायर थीटा है और यहाँ पर माइनस cos स्क्वायर थीटा है, तो कितना बचेगा आपका, 3 cos स्क्वायर थीटा बचेगा ना, तो प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये जो है आपका एक्सप्रेशन आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का है, जो एट एनी पॉइंट है। ठीक है, किसी भी पॉइंट पर, यदि आपको एक्सियल पे चाहिए तो एक्सियल पे चाहिए तो ठीक है, एक्सियल के केस में आप देखते हैं थीटा जो है क्या होता है। ठीक है, और एक्सियल की बात मैं करूं तो क्या होता है, थीटा बराबर भाई 0 होता है। ठीक है, यानी एंगल क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर आप क्या रखेंगे, थीटा की जगह 0 रख दीजिएगा। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, ई एक्सियल मिल जाएगा KP/R³। ठीक है, और 1 प्लस 3, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना, तो यहाँ पे आप 1 करेंगे। ठीक है, तो ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये KP/R³। ठीक है, तो इसलिए ये हो जाएगा 2 KP/R³। ये किसके लिए है, ये एक्सियल के लिए है ना, तो ये एक्सियल के लिए आ गया। वहीं पर इक्वेटोरियल के लिए यदि फाइंड करना है, यानी कि फॉर इक्वेटोरियल के लिए यदि फाइंड करना है, तो आपको थीटा कितना होना चाहिए, 90 अंश होना चाहिए, यानी 90 डिग्री होना चाहिए थीटा। तो आपको क्या मिल जाएगा, इक्वेटोरियल पर मिल जाएगा। तो आप जैसे इक्वेशन में थीटा की जगह 90 रखेंगे, आपको क्या मिलेगा, जैसे 90 रखेंगे cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और अंडर रूट 1 मिलेगा। अंडर रूट 1 का मतलब होता है 1 ही। ठीक है, 1 हो जाएगा, और जब 1 हो जाएगा तो 1 का मतलब कि इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो KP/R³ भी मिलेगा। तो यानी कि इस केस में भी आपको इक्वेटोरियल पर भी आपको क्या मिलेगा, KP/R³ हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेटोरियल पर आ जाएगा जब आप क्या करेंगे, थीटा बराबर 90 डिग्री इस इक्वेशन में आप क्या कर देंगे, रख देंगे तब। ठीक है, तो अगर देखा जाए एक्सियल से, यानी कि थोड़ी सी मैं द रिजल्टेंट
इलेक्ट्रिक फील्ड मेक्स एंगल अल्फा विथ एक्सियल डायरेक्शन, यानी ये एक्सियल डायरेक्शन से ये इनेट जो रिजल्टेंट, इसे रिजल्टेंट भी बोलते हैं, कितना कोण बना रही है, अल्फा कोण बना रही है ना, तो आपको कह सकते हैं tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, tan अल्फा यदि लिया जाए तो ए परपेंडिकुलर अपान ई एक्सियल हो जाएगा, इक्वेटोरियल, ये देखिए इसके पान ये हो जाएगा ना, ठीक है। और इसकी जगह हम जानते हैं क्या है, ई इक्वेटोरियल पर फार्मूला क्या होता है, KP साइन थीटा अपान आर क्यूब, और ई एक्सियल पे क्या होता है 2KP कॉस थीटा अपान आर क्यूब, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, KP से KP कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, तो यहाँ पे tan अल्फा बराबर आपको मिलेगा हाफ, ठीक है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, ठीक है, जिसे आप बोलेंगे हाफ tan थीटा ना, ये tan थीटा हो जाएगा, इसके बराबर tan अल्फा बराबर, यहाँ से अल्फा बराबर जब करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, ब्रैकेट में आप करेंगे tan थीटा, ठीक है। ये अल्फा आपको क्या हो जाएगा, एंगल मिल जाएगा जो एक्सियल से बन रहा है ना, ठीक है। तो आज के लेक्चर में यहीं तक हम बस करते हैं, ठीक है। और अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद गॉसेस लॉ, फिर उसके एप्लीकेशन देखे जाएंगे। तब तक आप लोग इतना रिवाइज करिए, ठीक है। कहीं पर आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद।